Students, today we'll start the topic that is a condensation reaction of aldehyde and ketones. So in the condensation reaction of aldehyde and ketones, we have to study two main reactions. First is aldol condensation and the second is Cannizzaro. तो जो next lecture होगा वो आपका second condensation reaction का होगा Cannizzaro, and today we will study the first condensation reaction that is said to be the aldol condensation. So first we have to study what is the meaning or what is the reaction that is said to be aldol condensation. So see out carefully the meaning of this. So the aldehyde or ketones, be careful, aldehydes or ketones having alpha hydrogen atoms. Aldehyde and ketone having alpha hydrogen atom alpha undergo self condensation in the presence of dilute alkali to form beta hydroxyaldehyde, or I will say beta hydroxy ketone. This beta hydroxyaldehyde, clear to all of you, two things हमारी बनेगी. This beta hydroxyaldehyde, beta hydroxy ketone. This beta hydroxyaldehyde is said to be the aldol, whereas beta hydroxy ketone is said to be the ketone. Clear to all of you? Commonly हम इनको aldol ही बोलते हैं. Clear to all of you? So aldol basically किसके लिए word है? Beta hydroxyaldehyde के लिए. This on dehydration, this on dehydration means removal of water, gives you alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन. तो एक बार रिएक्शन को समझिए क्या रिएक्शन है. पहले थ्योरेटिकली समझेंगे तभी प्रैक्टिकली समझ में आएगी कि हमारे को एल्डिहाइड और कीटोन लेना है विच हैविंग द अल्फा हाइड्रोजन एटम. ये मैंडेटरी कंडीशन है. तो इट अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, जो नॉर्मली हम NaOH लेके चलते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है. इट फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. एल्डोल वर्ड एल्डिहाइड के लिए है, कीटोल वर्ड इसके लिए. दिस अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन. तो पहले कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं. भाई ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम. जस्ट सी आउट CH3 CH2 CHO. बेटा ये आपका फंक्शनल ग्रुप है. इससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा. तो अल्फा पर जो हाइड्रोजन होगा दैट इज सेड टू बी अल्फा हाइड्रोजन एटम. सिमिलर वी कैन सी इन द केस ऑफ कीटोन आल्सो. ये कीटोन ग्रुप है, इससे नेक्स्ट ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा. तो ये जो हाइड्रोजन है दीज आर सेड टू बी अल्फा हाइड्रोजन. तो पहली कंडीशन ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि व्हाट इज अ मैंडेटरी कंडीशन कि एल्डिहाइड और कीटोन, आप दो एल्डिहाइड भी ले सकते हो, दो कीटोन भी ले सकते हो, एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी ले सकते हो, वो बाद में डिस्कस करेंगे. बट जो भी दो रिएक्टेंट आप लोगे उनमें से किसी एक में दे मस्ट एटलीस्ट हैव द अल्फा हाइड्रोजन एटम. ये मैंडेटरी कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है. सो बेटा बिफोर आई स्टार्ट द रिएक्शन जस्ट सी आउट, थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया कि रिएक्शन में क्या बनेगा क्या नहीं. This aldol condensation is divided into three types. First is simple aldol condensation. Second is said to be the crossed or mixed aldol condensation. Crossed, or you can say mixed aldol condensation. And third one is intramolecular aldol condensation. So basically जो हम ये काम करेंगे तीन टाइप में काम करेंगे. सिंपल aldol condensation में आप सेम मॉलिक्यूल लोगे, जैसे आपने ले लिया दो एसिटल्डिहाइड या दो एसीटोन. क्रॉस में आप डिफरेंट लेके चलोगे. सपोज आपने एक एसिटल्डिहाइड लिया एक एसीटोन लिया. इंट्रामोलिकुलर में आपको कंडेंसेशन विद इन द मॉलिक्यूल करनी है, तो आपको ऐसे कंपाउंड को चूज करना है जिसमें एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप और ऑन द अदर साइड आपको अल्फा हाइड्रोजन मिले. तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल वन बाय वन. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन. सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन.
और कंडीशन आपको पता है एल्डोल कंडेंसेशन की, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज द एसेंशियल कंडीशन. सो आई विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इससे रिएक्शन करेंगे हम. सो कैसे करनी है रिएक्शन सीखिए. CH3CH, और वी कैन राइट लाइक दैट, डबल बॉन्ड OH प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल वी हैव टू राइट लाइक दैट. अभी समझाऊंगा कि हमने बेसिकली व्हाट वी हैव डन, सो दैट आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो कैसे हमने किया है इसको. कैसे लिखना है, राइट साइड में आपको वो स्पीसीज लिखनी है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में सेकेंड स्पीसीज. तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, बी क्लियर, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH भी लिख सकते हो और OH नेगेटिव भी लिख सकते हो. तो ये अल्फा हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड के कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे ऐड होगा. तो अल्फा हाइड्रोजन वाला आपको राइट साइड में लिखना है, दूसरे को आपको इस तरह से रखना है. तो जब आप इस पे ऐड करोगे व्हाट विल यू गेट, बहुत इजी रिएक्शन है. CH3C, बेटा ये बन गया आपका OH. इस H को नीचे लेके आइए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम तो अभी करना है आपको, इस कार्बन और इस कार्बन को ज्वाइन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट. सो ये H नीचे, इस कार्बन से कनेक्ट किया, इस पर बेटा 2 हाइड्रोजन है, H और ये CHO. तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पे आपको क्या मिला OH, मीन्स इट इज बीटा हाइड्रोक्साइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कॉमनली सेड टू बी, क्या कहेंगे भाई इसको, एल्डोल. क्लियर. सेकेंड स्टेप, डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स यू हैव टू रिमूव द वाटर. सो डिहाइड्रेशन के लिए नॉर्मली हम अगर हीट भी करें तो आपका वाटर निकल जाएगा, -H2O. हाउ इज इट रिमूव्ड, बिल्कुल क्लियर है. अल्फा बीटा, बीटा से OH और ये H आपका निकला, सो बीच में आपको डबल बॉन्ड आएगा, यू हैव टू शो द डबल बॉन्ड, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, दिस इज द प्रोडक्ट. अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा, ठीक है. तो जो अनसैचुरेशन है वो अल्फा बीटा के बीच में है, सो इट इज व्हाट विल आई से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और CHO है तो आई विल राइट एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. अगर आप इसकी नेमिंग करोगे यू विल गेट, दिस इज 1 2 3 4, गॉट इट, ब्यूट 2 in अल, दैट इज अ नेम. सो ये आपका बेसिकली आपने क्या किया, यू हैव टू चूज दैट कंपाउंड जिसमें से एटलीस्ट, अभी तो सिंपल है, सिंपल में तो दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, तो ध्यान रखिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन वाला राइट साइड में लिखना है. इस अल्फा हाइड्रोजन को O पे शिफ्ट करोगे तो आपको एल्डोल मिलेगा. एल्डोल में से OH और टूवर्ड द फंक्शनल ग्रुप H निकालना है, यानी अल्फा बीटा पे आपको काम करना है. बीटा से OH, अल्फा से H, यू विल गेट द डबल बॉन्ड, दैट इज द रिएक्शन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, चलिए तो हमने अब थोड़ा सा रिएक्शन हमें करना आ गया, हाउ कैन वी डू द रिएक्शन. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि किस में एल्डोल कंडेंसेशन होगी और किस में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी. गॉट इट. सो आई राइट द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, अंडरगोस एल्डोल कंडेंसेशन, अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन. किसका एल्डोल कंडेंसेशन होगा, तो कंडीशन आपको ध्यान है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम. सो पहला कंपाउंड हमें गिवन है फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें बेटा देखिए फंक्शनल ग्रुप इससे आगे कोई कार्बन ही नहीं है, सो इट डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसमें नहीं होगी. सेकेंड एग्जाम्पल आई विल टेक एसिटाल्डिहाइड, ये तो हमने भी किया ही था, CH3CHO, ये अल्फा कार्बन है, इस पे ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, तो इट अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन. थर्ड, इफ आई गिव यू बेंजल्डिहाइड, CHO, तो बेंजल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप, ये वाला कार्बन का अल्फा, और इस पर देखिए 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन, तो इसमें भी आपको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं मिलेगी.
देन एसीटोन CH3 COCH3, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर और ये भी अल्फा, सो दिस अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। सो आई हैव डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक है, एक और चलिए डिस्कस करते हैं। बेंजोफिनोन CO, ये आपका बेंजोफिनोन है। अब इसमें आपको बताना है इट विल अंडरगो और नॉट। तो बेटा ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन और इधर ये अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर ध्यान कीजिए चारों बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4, मीन्स यहाँ पर देर इज नो हाइड्रोजन। इस पॉइंट पर भी 1 2 3 4 चारों बॉन्ड कंप्लीट है, सो देर इज नो हाइड्रोजन। तो नो अल्फा हाइड्रोजन, इट डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, वी कैन प्रिडिक्ट कि एल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा, और एक सिंपल रिएक्शन भी करी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। चलिए अब और एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के। फर्स्ट हमने किया बेटा दैट वी हैव यूज्ड एसिटाल्डिहाइड, सेकंड वी विल डू बाय यूजिंग एसीटोन, मींस ट्वाइस CH3COCH3 in presence of dilute NaOH, what will I get? So वही तरीका से ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है राइट साइड में, COCH3, अल्फा हाइड्रोजन को थोड़ा ध्यान से आपको अलग से दिखाना है इस वे में, प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल उसका कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऊपर होना चाहिए। चलिए अब आपको पता है व्हाट यू हैव टू डू। ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन पे आपको कंबाइन करना है और इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ देना है। सो यू विल गेट योर डिजायर्ड थिंग। सो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में आई विल गेट, आई विल राइट हियर डाइल्यूट NaOH। चलिए भाई व्हाट इज फॉर्म्ड CH3C, ये बेटा OH आ गया। अब इस कार्बन और इसको जोड़ना है, तो इधर से CH3 को नीचे रख दीजिए। अब हम इस कार्बन पे आगे, इस पे 2 हाइड्रोजन है, आई विल राइट H एंड COCH3। नो व्हाट इज दिस, सी आउट दिस केयरफुली। अब ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और बीटा पे OH, मीन्स इट इज बीटा हाइड्रोक्सी, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जैसे अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता तो हम क्या बोलते, एल्डोल। अब कीटोन ग्रुप है बेटा तो हम क्या बोलेंगे, कीटोल। वैसे रिएक्शन का नाम अभी स्टिल इट इज एल्डोल कंडेंसेशन, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड स्टेप डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हीटिंग करेंगे, -H2O, सिंपल वे हाउ टू रिमूव। ये बेटा बीटा से OH, अल्फा से H, वाटर विल बी रिमूव्ड और बीच में यू विल गेट द डबल बॉन्ड। सो आई विल राइट, सी केयरफुली, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3। नाउ आप देखिए बेटा, सी केयरफुली, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, बीच में अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेशन है। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, सो इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। सो ये हमने बनाया विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। तो सिंपल इशू है, कोई कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो, बिल्कुल आसानी से काम करना है। यही काम आपको क्रॉस एल्डोल में करना है, यही काम आपको इंट्रामॉलिक्यूलर में, थोड़ा रिएक्टेंट जरूर चेंज होंगे, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए अब बात करते हैं एक स्पेशल केस के बारे में। देयर इज अ स्पेशल केस इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एक स्पेशल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम करेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्या है देखिए बेटा, चलिए एग्जाम्पल भी करते हैं। अगर आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटोफिनोन COCH3 का कंडेंसेशन करना पड़े, NaOH dilute, दिस कंपाउंड इज सेड टू बी एसिटोफिनोन। सो बेटा यहां पे ध्यान क्या करना है, बिल्कुल इजी। पहले कंडेंसेशन करते हैं, बीच में बताऊंगा क्या चीज वो आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल, राइट साइड COC, इसको थोड़ा हटा देते हैं, CH3 अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड मॉलिक्यूल बेटा वे वही रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं है,
तो बट करना थोड़ा ध्यान से, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। कार्बोनाइल कार्बन और ये आपका CH3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH डाइल्यूट। सो बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन, वेरी क्लियर, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे जुड़ेगा और आपको किन को कंबाइन करना है, इन दोनों कार्बन को कंबाइन करना है। बेंजीन रिंग की वजह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, नो नीड टू कंफ्यूज। सो देखिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ये फर्स्ट बेंजीन रिंग NaOH डाइल्यूट, फर्स्ट बेंजीन रिंग, ये C, इस पर ये मैंने OH बना दिया, लेफ्ट में आपका CH3, C केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब यहाँ से इसको जोड़ना है, तो ये H तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, ये कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस तरह से लिखेंगे, इधर आइए CO और ये बेटा बेंजीन रिंग। नाउ व्हाट, इस चीज़ को ध्यान से देखिए जस्ट कैसे हमने बनाया। नाउ इसमें क्या है, अब आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटो के लिए व्हाट विल आई राइट, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दैट इज सेड टू बी कीटल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर अब आप इसका जब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप पे आपको कंडेंसेशन करना है, तो कंडेंसेशन के लिए ये OH और ये H आप रिमूव करोगे, जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा प्रोडक्ट बनने के बाद करूंगा। सो -H2O, अगेन आई राइट द प्रोडक्ट CH3, C, ये बेटा ऑन द लोअर साइड बेंजीन अटैच किया, ठीक है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CO और ये सेकेंड बेंजीन रिंग चाहो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सो इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो ये डिहाइड्रेशन होगा ये ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक डिहाइड्रेशन, मतलब हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक डिहाइड्रेशन है, किस वजह से, जब आपका ये अल्फा बीटा के बीच का डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन आ जाए विद द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, क्लियर, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो उस केस में जो डिहाइड्रेशन होता है वो ऑटोमेटिक डिहाइड्रेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई खास इशू नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन हमने करी है, सिर्फ एक स्पेशल केस आपको बताना था कि प्रोडक्ट में अगर आपका जो मल्टीपल बॉन्ड है अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर वो कॉन्जुगेशन में है बेंजीन सिस्टम के साथ, तो डिहाइड्रेशन इज ऑटोमेटिक, हमें हीट करने की जरूरत नहीं है। So students, this we have completed, you can say, the simple aldol condensation। थोड़ा मैकेनिज्म पे वर्कआउट करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म सिर्फ सिंपल एल्डोल का है, तो मैकेनिज्म पे काम करेंगे, बहुत ध्यान से काम करना मैकेनिज्म पे। आई विल सिंपली राइट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो जहाँ तक मैकेनिज्म की बात है, अब इसको स्टडी करते हैं मैकेनिज्म को, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एसिटल्डिहाइड हम लेके चल रहे हैं, आई विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, डाइल्यूट NaOH, यू नो जो प्रोडक्ट बनेगा आपको फाइनली पता है प्रोडक्ट, तो चलिए उसी को चेक करते हैं। अब यहां पर जो मैकेनिज्म में पहला पॉइंट, NaOH से आपको क्या मिला, OH नेगेटिव, स्टेप बाय स्टेप समझना है बड़े ध्यान से, ठीक है। एंड अल्फा हाइड्रोजन, ये H CH प्रॉपर आपको ड्रॉ करना है, गॉट इट, CHO, C डबल बॉन्ड OH, क्लियर, गॉट इट। तो बेटा ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हमने ड्रॉ किया स्पेशली। तो व्हाट द स्टेप नंबर 1, क्लियर, ये OH नेगेटिव
अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टेप। द OH नेगेटिव का बेसिकली काम क्या, प्रोटॉन को रिमूव करना। यहाँ पे सबसे स्टेप नंबर 1 मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, कि आपका जो OH नेगेटिव है इट रिमूव्स द प्रोटॉन टू फॉर्म इनोलेट आयन। सबसे इंपॉर्टेंट इनोलेट आयन, ये ध्यान करना है। तो कैसी रिएक्शन होगी, जस्ट सी आउट व्हाट द रिएक्शन इज। ये बेटा बेसिकली एक स्लो प्रोसेस है, ध्यान कीजिएगा इसमें। सो बनेगा क्या, आप देखिए OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव से कंबाइन करके क्या बनाएगा, वाटर। यानी यहां पर मैं नीचे वाटर पहले ही लिख देता हूं। तो वाटर का मीनिंग होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहां से H पॉजिटिव निकलने का मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे चलेगा भाई, कार्बन पे। ठीक है, सो व्हाट इज फॉर्म्ड, CH। ठीक है, CH या जिसको हम बेसिकली CH2 भी बोल सकते हैं। CH2 पे निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि वहां पे आया। देन C डबल बॉन्ड OH। सी द स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर। नाउ दिस इज द यू कैन से ऑक्सीजन पे यहाँ पे लोन पेयर लगा ले हम 1 2 3 4। दिस इज इनोलेट आयन। Got it? Now this enolate ion, it is a resonance stabilized। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से जो स्ट्रक्चर मेरे को मिलेगा उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, गॉट इट, दिस नेगेटिव चार्ज हेयर, एंड ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, सेम रेजोनेंस वाला काम है। सो आई विल गेट CH2 डबल बॉन्ड। स्टेप नंबर 1 बेटा, डबल बॉन्ड आया बीच में, गॉट इट। देन C ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ये H। सिंपल, दिस यू विल गॉट। तो ये आपका इनोलेट आया, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि स्टेप 1 में क्या होगा, जो OH नेगेटिव आयन है वो आपके उस कंपाउंड से जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वहां से H पॉजिटिव या अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। आई विल गेट इनोलेट आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप यहीं से स्टार्ट करते हैं। आई विल राइट द इनोलाइट आयन। स्टेप नंबर 2, इनोलेट आयन। CH2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, लिखना बहुत ध्यान से है, C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 4, ये आपका इनोलेट आयन, गॉट इट। और सेकेंड एल्डिहाइड या सेकेंड आपका जो भी मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड या कीटोन का, उसको प्रॉपरली नोट करना है, डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 H। स्टेप नंबर 2 इज नाउ जो इनोलेट आयन है बेटा, देखिए दिस इनोलेट आयन नेगेटिव चार्ज है, सो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ड्यू टू एक्ट एन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये क्या काम करेगा, सी केयरफुली, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये सारा ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। इट इज सेड टू बी द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। व्हाट विल आई से, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। मैकेनिज्म को ध्यान से देखना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, बट प्रोडक्ट आपको पता है तो कहीं पर भी मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल नहीं है। व्हाट आई गेट, ओके चलिए अब क्या बना, बिल्कुल ध्यान से देखना है। CH3 CH मैंने एज इट इज नोट किया। दिस आई विल गेट ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये CH2 जुड़ेगा यहाँ पे, इस CH2 को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द CH2 एंड C डबल बॉन्ड, यू कैन राइट लाइक दैट CHO। क्लियर। सो दिस वी फॉर्म द एनायन, और इसको मैं बेसिकली क्या कहूंगा, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। बेटा आप मैकेनिज्म तब समझ सकते हो जब आपको बगैर मैकेनिज्म पूरी रिएक्शन लर्न हो, देन इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। अब स्टेप नंबर 3 जो कि लास्ट स्टेप है, यहीं से शुरू करते हैं, जिससे हमें मेन प्रोडक्ट मिलेगा एल्डोल। एक्चुअली मैं क्लियर करूं, जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो आपका एल्डोल तक ही है, उसके बाद वाटर रिमूव तो सिंपल हो जाता है, दैट इज नॉट एन इशू। तो यहां पर जो O नेगेटिव है, देखिए वाटर के साथ HOH,
O negative, it will एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। अब ये जो O नेगेटिव है ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस तरह से यहाँ पे अटैक करेगा। गॉट इट? क्लियर? सो ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, ये इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट होंगे? OH पे, और OH नेगेटिव रिलीज हो जाएगा आपका। आई विल राइट OH नेगेटिव। देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता है एल्डोल क्या होता है। ये आपका एल्डिहाइड आ गया, मैंने पहले कहा था अगर रिएक्शन आती है तो मैकेनिज्म इजी होगा। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, मुझे बीटा पे OH चाहिए, तो मैं OH का मतलब O नेगेटिव तो है, तो यहाँ से आई नीड H पॉजिटिव आयन, तो ये यहाँ से H पॉजिटिव आयन को निकालेगा। H पॉजिटिव के लिए इस इलेक्ट्रॉन को इस पे जाना जरूरी है, तो OH नेगेटिव आपका निकल जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, रीजनरेट हुआ है, एंड फाइनली ये यहाँ पे अटैच होगा, एंड आई विल गेट CH3COH 1 2 3 4, देन H CH CHO लिख दीजिए। दिस इज योर अल्फा बीटा, ध्यान से देखना है, अल्फा बीटा पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। व्हाट इज दिस? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको बेटा कॉमनली हम क्या बोलते हैं? एल्डोल। अब इसके बाद का प्रोडक्ट आपको पता ही है, व्हाट इज फॉर्म्ड, दैट इज डिहाइड्रेशन, जो मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है बट फिर भी करके दिखा देते हैं, डजंट एन इशू। जब आप इसको हीट करोगे, इट अंडरगो डिहाइड्रेशन माइनस वाटर इज फॉर्म, यू कैन से रिलीज्ड, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, बीच में यू विल गेट द डबल बॉन्ड, सो आई विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH अब ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है? बिटवीन द अल्फा एंड बीटा कार्बन, सो इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, मैकेनिज्म कोई मुश्किल नहीं है मैकेनिज्म, बट मेन थिंग आपको इक्वेशन अगर पहले आती है तो मैकेनिज्म समझ जाओगे। ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं मैकेनिज्म क्या है। OH नेगेटिव आयन अल्फा हाइड्रोजन इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, गॉट इट, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। इनोलेट आयन रिजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, फिर इनोलेट आयन जो है वो बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, दूसरे जो आपका एल्डिहाइड की जो भी आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है उसके कार्बन पे अटैक करेगा। यू विल गेट दिस नेगेटिव आयन हेयर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। अब इसमें और आपके एल्डोल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे नेगेटिव आयन आए हैं, तो इस नेगेटिव को रिमूव करना है हमें। सेकेंडली यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा H पॉजिटिव, तो वाटर से ये नेगेटिव आयन H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, you will this H. Got it now? So I'll form aldol, and which on you can say dehydration will got alpha beta unsaturated aldehyde. तो ये बेसिक आपको प्रोसेस ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनोलेट बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट, और इनोलेट किस वजह से बना? अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ भाई एल्डोल कंडेंसेशन में इनोलेट का क्या पार्टिसिपेशन है? तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो इनोलेट आयन बनाएगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो इनोलेट आयन नहीं बनाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड द मैकेनिज्म। आफ्टर द मैकेनिज्म विल शिफ्ट टू द सेकेंड टाइप। देखिए ज़्यादा टाइम हमारा फर्स्ट में ही लगा था सिंपल एल्डोल में, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करी। अब सेकेंड और थर्ड टाइप तो सिर्फ उसी रिएक्शन के एक स्पेशल केस मान लीजिए, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू से कि सर टाइप्स मान लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड, दैट इज क्रॉस्ड और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड और आई कैन से मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, सेकेंड टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, कंडेंसेशन। सो इसमें क्या करेंगे बेटा, वी विल टेक टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, गॉट इट। सो जब आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स लोगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, they undergo condensation in the presence of base NaOH dilute, giving you aldol, which on dehydration give you alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन। तो वही रिएक्शन है जो हमने पहले करी थी, डिफरेंस सिर्फ कितना आएगा कि आपको दो डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन लेके चलने हैं। तो जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है इसको बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट इन द सेंस, देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ दो पार्ट कैसे हम इसको कहेंगे कि सपोज
अब आपको इतना क्लियर है, दो अलग अलग लेके चलना है। अब अगर मैं एक एसीटल्डिहाइड लेके चलता हूं और एक एसीटोन लेके चलता हूं, तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। मींस पहली टाइप क्या होगी, अगर आपको इनका करना है, देखिए कि दोनों में बोथ विल हैव द अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड अगर मैं लेके चलूं CH3 CHO प्लस HCHO, इसमें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट हेयर अल्फा हाइड्रोजन, तो दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमारे काम का ये है जब आपके दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर ये सेकंड। सो बेटा इसको मैं हटाता हूँ, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को एक बार डिवाइड कर देते हैं दो टाइप्स में। सॉरी, फर्स्ट इज वन विल हैव अल्फा हाइड्रोजन, ये टाइप 1, ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा, बोथ विल हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले हम स्टडी करते हैं कि वन कंपाउंड आउट ऑफ द टू विल हैव द अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो क्या रिएक्शन होगी। एग्जांपल देख के चलते हैं वन बाय वन। हमने एग्जांपल लिया इसमें, फर्स्ट HCHO प्लस CH3 CHO, नेम यू नो दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। एक एक रिएक्शन बोर्ड पे कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड, और ये है बेटा आपका एसिटल्डिहाइड। अगर इसको देखा जाए, ये HCHO और ये CH3 CHO, तो दोनों में से भाई एक के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तरीका वही है रिएक्शन का जो पहले किया था, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। सो अल्फा हाइड्रोजन को, अब इसको थोड़ा लिखने का वे आप चेंज करना है हमको, ठीक है ना। वी कैन राइट इट लाइक दैट, कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऊपर होना चाहिए, HC डबल बॉन्ड OH, इस तरह से। तो अल्फा हाइड्रोजन आपको इस पे कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे शिफ्ट करना है और इन दोनों कार्बन को ज्वाइन करना है। सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ज्वाइन दीज टू कार्बन एटम्स। अब इसमें क्या होगा, देखिए, व्हाट विल आई गेट, HCOH, ये H ऑन द लोअर साइड, यहाँ पे आई विल गेट H एंड फाइनली CHO, गॉट इट। सो दिस आई विल गेट, ये अल्फा, ये बीटा, सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा इसमें ध्यान क्या रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अल्फा हाइड्रोजन वाला राइट साइड में रखना है, ठीक है ना। वैसे तो मैं बता दूं, इस केस में अगर आप रिवर्स करोगे तो आपका प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। सो अब व्हाट हैपन्स, नेक्स्ट स्टेप ऑल ऑफ यू नो, इट इज डिहाइड्रेशन। H और OH निकालिए, माइनस H2O, इसके लिए हीटिंग करनी होती है। सो आई विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और अगर इसका नेम लिखें 1 2 3, सो इट्स नेम इज prop 2-ene-al। गॉट इट नाउ। सो दिस इज द नेम। तो पहला एग्जांपल हमने किया फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का, और भी एग्जांपल है, चलिए देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, रिएक्शन क्लियर होनी चाहिए, दैट इज अ मेन पॉइंट। सेकंड एग्जांपल वी विल टेक बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट होंगे। दिस इज बेंजल्डिहाइड एंड सेकेंड इज एसिटोफिनोन। दिस इज बेंजीन, ध्यान से, एसिटोफिनोन CO CH3। बेंजीन रिंग आने से नॉर्मली स्टूडेंट यू गेट वरीड कि सर ये बेंजीन रिंग आ गया, क्या करें। तो बेंजीन रिंग से डरने की जरूरत नहीं है, जो प्रोसेस हम जैसे कर रहे थे उसको उसी वे में कंटिन्यू रखना है। सो व्हाट विल आई डू, जस्ट सी आउट, डाइल्यूट NaOH। ध्यान क्या रखिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो राइट साइड में, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ये इस पे ऐड कीजिए और इन दोनों कार्बन को आपस में कंबाइन करना है। गॉट इट। मैकेनिज्म एक अलग वे है, वो एक सेकेंडरी सिस्टम है। रिएक्शन देखिए, अब ये बेंजीन रिंग, बहुत ध्यान से करना है, किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दिस इज C, इस पे ये H लगाया, ये OH, एक काम हो गया भाई, ये H एंड दिस OH।
अब इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ना है, ये कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन है, लगाते हैं H और H, इस पे ये क्या है CO, और ये बेंजीन रिंग ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो व्हाट विल आई गेट, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पे OH, सो इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। नाउ इट अंडरगो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, गॉट इट। चलिए अब डिहाइड्रेशन करेंगे, ये OH और ये H निकलेगा, बीच में डबल बॉन्ड आएगा, -H2O, सो प्रोडक्ट आई गॉट CH double bond CH, see carefully the product, C double bond O and this benzene ring, clear? This is alpha beta unsaturated ketone, और यहाँ पर ये जो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, ये कंजुगेशन में है विद द बेंजीन रिंग, देयरफॉर डिहाइड्रेशन इज ऑटोमेटिक डिहाइड्रेशन, नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड। बी क्लियरफुल, किसी भी तरह की हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, गॉट इट। सो बेटा ये हमने कुछ करे एग्जांपल्स, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि टॉपिक हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सो आई विल टेक बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन। बेंजल्डिहाइड में ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऊपर, H इधर, दिस इज बेंज एल्डिहाइड। नाउ साइड में वी हैव टू टेक एसीटोन, तो एसीटोन में CHH, ये अल्फा हाइड्रोजन, COCH3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। वक्त आपको पता है क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल ऑक्सीजन, इन दोनों कार्बन को आपस में कंबाइन करना है, सो दैट यू विल फॉर्म एल्डोल और कीटोल, जो भी बनता है। कॉमन नेम तो एल्डोल ही रहेगा, वैसे एल्डोल होता है एल्डिहाइड के केस में। सो व्हाट इट फॉर्म, पहले बेंजीन रिंग बनाई हमने, दिस आई ड्रॉ द बेंजीन रिंग, ये भाई ऊपर C, ये OH और ये H, इतना काम हो गया अब हमारा। अब इस कार्बन पे आ जाइए, जोड़ दिया, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे क्या लगा हुआ है अब COCH3, ठीक है। अब देखिए ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोल। नाउ दिस अंडरगो डिहाइड्रेशन, -H2O, OH और H निकलेगा एंड आई विल गेट, स्ट्रक्चर ध्यान से, ये बेंजीन रिंग, CH डबल बॉन्ड CH, COCH3, हीट करेंगे आप, ट्राइंगल इज अ सिंबल ऑफ हीटिंग। सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, एंड दिस इज योर अल्फा बीटा unsaturated ketone. So this is the aldol reaction we have explained in case of cross aldol. तो क्रॉस aldol में पहली टाइप होगी जब हमारे पास किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन है। अब सेकेंड टाइप, when both will have the alpha hydrogen. So now see, when both will have the alpha hydrogens. Second, बोथ विल हैव द अल्फा हाइड्रोजन। अब इस केस में हमें वर्कआउट करना है, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, लेट अस सी द एग्जाम्पल। एसिटल्डिहाइड प्लस प्रोपियोन एल्डिहाइड, डाइल्यूट NaOH, 4 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। बहुत ध्यान से करना है। प्रॉब्लम क्या है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये एसिटल्डिहाइड, ये प्रोपियोन एल्डिहाइड। पहले समझिए प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। नंबर 1, एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड, प्रोपियोन एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। थर्ड,
और फोर्थ, देन यू विल टेक एसिटल्डिहाइड प्लस प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मुझे किसका यूज़ करना है? प्रोपियोन एल्डिहाइड का। और फोर्थ केस में इसको रिवर्स कर लेते हैं, प्रोपियोन एल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड। यानी अब अल्फा हाइड्रोजन किसका यूज़ करना है? एसिटल्डिहाइड का। तो भाई इन चारों से 4 प्रोडक्ट बनेंगे आपके। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। व्हाट द फॉर्म रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी है तो कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो पहला 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ट्वाइस CH3CHO, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH डाइल्यूट। पहली रिएक्शन तो ये होगी। तो बी क्लियर, इससे हम पहले भी रिएक्शन कर चुके हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड से। सो उसका हम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, या चलिए कर ही लेते हैं, कोई इसमें खास इशू नहीं है, हमें वैसे भी लिखने पड़ेंगे। चारों प्रोडक्ट्स में यहाँ पे लिख के चलूँगा, A, B, C एंड D। रिएक्शन ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट कंडीशन, तो हाउ विल राइट, दिस इज CHO अल्फा हाइड्रोजन प्लस सेकेंड में इधर कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ये H और बेटा ये CH3। सेम रिएक्शन है जो अब तक करते आए हैं। अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, दोनों कार्बन को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। दिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH डाइल्यूट। सो आई विल गेट CH3 COH, ये बेटा H नीचे, हेयर CHH CHO। सो ये आपका एल्डोन, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नाउ दिस अंडरगो डिहाइड्रेशन ऑन हीटिंग, माइनस H2O, ये आपका वाटर निकलेगा यहाँ से। सो व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड, इन बिटवीन डबल बॉन्ड आपका आएगा, दैट इज, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। बी क्लियर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये आपका पहला प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। सो हमने 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड लिए, अब हम लेके चलेंगे 2 मॉलिक्यूल प्रोपियोन एल्डिहाइड। थोड़ा टाइम लग रहा है बट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्रोपियोन एल्डिहाइड, इसमें ये वाला आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट मॉलिक्यूल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस, अब यहाँ पे CHO अल्फा हाइड्रोजन CH H और ये CH3, सारा वर्कआउट अल्फा हाइड्रोजन पे है, ये ध्यान रखिएगा। डाइल्यूट NaOH। नाउ व्हाट हैपन्स, ये इस पे शिफ्ट होगा और इस कार्बन और इसको जोड़ना है, गलती मत करना, इससे दोनों कार्बन्स को जोड़ना है। यू विल गेट, कैसे मैं लिख रहा हूं देखिए, CH3 CH2C OH, बेटा ये H नीचे, अब ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन पे एक CH3 और एक H, तो H ऊपर की साइड, CH3 नीचे की साइड, CHO। नाउ दिस इज अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नाउ दिस अंडरगो डिहाइड्रेशन ऑन हीटिंग, माइनस H2O। ये OH और ये H निकाल दो, बीच में यू विल गेट द डबल बॉन्ड, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सो सेकेंड जो प्रोडक्ट हमारा बना, जस्ट मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, दिस इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CHO एंड हेयर इट इज CH3 सेकेंड। तो 2 प्रोडक्ट बने हमारे, अब थर्ड में काम करते हैं। थर्ड में हम अल्फा हाइड्रोजन प्रोपियोन एल्डिहाइड का यूज करेंगे। सो आई विल राइट C डबल बॉन्ड OH, ये बेटा CH3 प्लस इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है
CHO, तो CHH और ये CH3। अब इसमें जो आपके दो प्रोडक्ट बने, तीनों में अब ये क्या चलेगा, थर्ड फोर्थ में आपकी मिक्स वाली चलेगी। तो यहाँ पे मैंने अल्फा हाइड्रोजन किसका यूज़ किया, डेट प्रोपियोन एल्डिहाइड का। अब ये इस पे अटैक करेगा और ये दो कार्बन आपको जोड़ने हैं। सो आई विल गेट डाइल्यूट NaOH, CH3 C, ये बेटा OH, H नीचे ये वाला कार्बन, इस पे एक H और एक ये CH3 CHO। दिस इज योर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा इस पे OH है। सो जब आप इसका डिहाइड्रेशन करोगे, डिहाइड्रेशन ऑन हीटिंग -H2O, ये H निकलेगा बीच में डबल बॉन्ड, वी विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। गॉट इट। सो थर्ड प्रोडक्ट लिखते हैं यहां पे, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। चलिए अब एक और बच गया, लास्ट वन। सो लास्ट में क्या है, आप अल्फा हाइड्रोजन एसिटल्डिहाइड का यूज करोगे अब। सो एसिटल्डिहाइड को आप राइट साइड में लिखिए, CH, आई विल राइट हेयर CHO और ये अल्फा हाइड्रोजन, प्रोपियोन एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH CH2 CH3। दिस इज द लास्ट केस, सी केयरफुली। सो भाई ये अल्फा हाइड्रोजन आप यहाँ पे कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे, इन दोनों कार्बन एटम्स को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है इन प्रेजेंस ऑफ dilute NaOH। So I will get CH3 CH2 COH H, इस कार्बन पे दो H हैं और CHO। Now this I got बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी और ये एल्डिहाइड। So the next and the last step is, you know, dehydration -H2O on heating। सो ये H निकलेगा बीच में, यू विल गेट द H एंड OH के निकलने से यू विल गेट अ डबल बॉन्ड। सो दिस वे आई गेट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। सो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट। सो आई विल राइट हियर D, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूम भी है, बट इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपके दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन हो और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो तो यू विल गेट 4 प्रोडक्ट्स। ये पहला प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये सेकंड प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड प्रोपियोन एल्डिहाइड, हमने अल्फा हाइड्रोजन प्रोपियोन एल्डिहाइड का यूज किया। ये प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड प्रोपियोन एल्डिहाइड, हमने अल्फा हाइड्रोजन एसिटल्डिहाइड का यूज किया। क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज यू कैन से ऑल अबाउट क्रॉस्ड और मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ विल शिफ्ट टू द थर्ड एंड द लास्ट टाइप, दैट इज द सिंपलेस्ट वन। मेन प्रॉब्लम यहीं पर थी सिंपल एल्डोल में, अब काम तो वही कर रहे हैं बार बार। सो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, थर्ड टाइप, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। सो इसमें सिंपल सी बात है कि ये सारा काम विद इन द मॉलिक्यूल होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक एग्जांपल लेके स्टडी करते हैं थोड़ा। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जस्ट सी आउट, CH2 CH2 CHO CH2 CH2 CHO। आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप भी है और अल्फा हाइड्रोजन एटम भी है। तो अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो देयर इज अ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। कंडीशन ध्यान कीजिए, कंपाउंड कंटेन्स
if the compound contains more than one aldehyde or ketone group with alpha hydrogen atom, then there will be intramolecular aldol condensation in presence of dilute NaOH। तो पहचान कैसे करनी है, दो एल्डिहाइड ग्रुप आगे कोई इशू नहीं, और ये भी यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमारी एल्डोल कंडेंसेशन डेफिनेटली होगी। गॉट इट। चलिए अब इसको चेक करते हैं कैसे होगी। हाँ, कंपाउंड जो हम यूज़ कर रहे हैं, वी आर सिंपली यूजिंग हेक्सेन 1,6 डाइअल। आपको ये भी चूज करना है कि इसमें इंट्रामोलिकुलर होगी या नहीं। तो हेक्सेन 1,6 डाइअल कैसे बनेगा आपका, 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1,6 पे एल्डिहाइड ग्रुप, CH2 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 CH2। कैसे चेक करोगे, दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं भाई और ये अल्फा हाइड्रोजन भी है, टिक लगा दीजिए, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगी। लिखने का ढंग अब थोड़ा सीखना पड़ेगा, इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा एक अल्फा हाइड्रोजन, तो हम भाई इसको चूज कर लेंगे सेकंड वाले को। सो रिएक्शन कैसे करोगे, देखिए COH, ये हमने ऐसे लिखा, गॉट इट, CH2 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 CH CHO, ये हमने कुछ इस तरह से लिखा। इसमें ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये मेरा अल्फा हाइड्रोजन है, और आपको पता है जो काम आपने पहले किया था, इस अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन पे आपको शिफ्ट करना है और इन दोनों कार्बन को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। चलिए क्या बनता है देखते हैं, CH2 CH2 COH, दिस इज CH2, दिस इज, यहाँ पर अब देखिए बेटा CH, और ये आपका CHO, ठीक है, और इनको हमने कंबाइन कर दिया आपस में, ठीक है, गॉट इट। अब ये क्या बना, देखिए सिंपल सा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, क्लियर। दिस इज आल्सो सेट टू बी, अब क्योंकि इसमें रिंग बन रही है, देखो एक तरह का रिंग बनी है, सो इट इज आल्सो सेट टू बी एल्डोल साइक्लाइजेशन। अब मैं बता रहा हूं एल्डोल साइक्लाइजेशन, दिस इज आल्सो सेट टू बी एल्डोल साइक्लाइजेशन। चलिए जी, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, डिहाइड्रेशन करते हैं। अब इसका डिहाइड्रेशन -H2O, तरीका आपको पता है, अल्फा से H, बीटा से OH, -H2O। सो व्हाट द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, आई सिंपली राइट हेयर। देखिए अब यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोडक्ट, कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। CH2 CH2 CH2, ये बेटा C, ये C, ठीक है, ये CHO, गॉट इट। और बीच में व्हाट विल यू गेट, यू सिंपली गेट द डबल बॉन्ड। बेटा यहां पर एक H आपका आएगा, थोड़ा चेक कीजिए, ये वाला H रह गया था, सो हेयर इट इज H, और ये बीच में डबल बॉन्ड, ये वाला H, दिस H, ठीक है। सो कोई इशू नहीं, लेट अस सी दिस कंपाउंड इज फॉर्म नाउ। दिस इज साइक्लोपेंट 1 कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोपेंट 1 पे डबल बॉन्ड है, ये एक तरह से रिंग है आपकी, और in this case carb aldehyde, got it now। so now we'll do one more case so that it will be exactly clear कि हमें काम कैसे करना है। हेक्सेन 1,6 डाइल will be done। second is heptane 2,6 dione, heptane 2,6 dione, dilute NaOH। तो लेट अस ड्रॉ हेप्टेन 2,6 डाइऑन कैसे बनेगा। सो हेप्टेन को बेटा नॉर्मली हम, हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन एटम,
1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 6 पे डाइऑन, दिस इज 2 1 2 3 4 5 6 ऑन, गॉट इट नाउ, दिस इज नाउ, देन दिस इज H2 H2 H2, ये आपका मॉलिक्यूल है, गॉट इट नाउ। नाउ वर्कआउट कैसे करना है सबसे ध्यान करना है अब आपको। सो इसको हम कैसे ड्रॉ करें, विल सिंपली नोट इट लाइक दैट, CO CH3 इस तरह से नोट कर सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये CH2 कितनी बार है, 1 2 3। सो इसके लिए हम सिंपली एक रिंग फॉर्मेशन की तरह काम करेंगे, 1 2 एंड 3, 1 2 3, देन अगेन लिटिल अपवर्ड, दिस इज नाउ CO और ये बेटा एक और CH3, इस तरह से हम इसको नोट करेंगे सो दैट देयर विल बी नो इशू। अब ध्यान क्या रखना आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट, सेम वर्कआउट, किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन लेना है आपको OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। सो बेसिकली वर्कआउट कैसे करेंगे, जस्ट सी आउट, बेटा दिस कैन बी रिटन लाइक दैट, C, ये 3 हाइड्रोजन आपके अल्फा हाइड्रोजन है, और इस डबल बॉन्ड O को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है, बड़े ध्यान से करना है अब इसको, ये अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा और ये दोनों कार्बन एटम आपस में कंबाइन करेंगे, कौन सा, ये वाला और ये वाला। बिल्कुल वही मेथड है, थोड़ा रिंग होने की वजह से कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट कंफ्यूजन में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपने लिखा C, ठीक है, गॉट इट नाउ, इस पे 2 हाइड्रोजन एज इट इज़ आपने कर दिए, ठीक है। अब ये वाला काम करते हैं, दिस वन 1 2 3 एंड 4। अब C, इस पे ये H आ गया, तो इसको आप चाहो तो ऐसे हम OH दिखा सकते हैं, ये CH3 नीचे की साइड कर देते हैं बेटा, और ये हमने दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, इस कार्बन को और इसको, गॉट इट। तो ये आपका दैट इज फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब आपको क्या करना है, कंडेंसेशन। सो इसके लिए सॉरी, यू हैव टू डिहाइड्रेट, हीटिंग कीजिए, डिहाइड्रेशन -H2O, ये OH और ये H, और बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। सी द स्ट्रक्चर वेरी केयरफुली, C डबल बॉन्ड O, दिस पार्ट पहले इसको करेंगे, 1 2 3 एंड 4, दिस इज नाउ। फिर यहाँ पर आइए C, बेटा ये एक H बचा इस पे, डबल बॉन्ड C, ये OH निकल चुका है, गॉट इट, ये अटैच्ड है, एंड दिस आई विल गेट CH3। सो ये आपका अल्फा और ये बीटा, दैट आई विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। सो यहाँ पर भी साइक्लाइजेशन हुआ है, तो मेथड हमने वही अडॉप्ट किया है, इसमें कोई खास ऐसा नहीं है कि वी हैव टू अडॉप्ट सम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इन द लास्ट थोड़ा सा एक नॉर्मली कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जस्ट सी आउट द क्वेश्चन, कि एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट से हम कैसे फाइंड आउट करें कि विच इज द रिएक्टेंट। नाउ सो प्रेडिक्शन ऑफ reactant from the products of aldol condensation। एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट से हम कैसे प्रेडिक्ट करें, ध्यान से देखिएगा इसको। सो लेट अस सी वन एग्जांपल लेके चलते हैं, एक हमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है, जस्ट सी आउट, CH3 CH2 COHH CH CH3 CHO। सो ये आपको एल्डोल दे रखा है। पहले हम एल्डोल से और फिर फाइनल प्रोडक्ट से फाइंड आउट करेंगे कि आपके कौन से पर्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन से जिससे ये बना है, तो हाउ कैन वी प्रेडिक्ट। सो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, आपको सिंपली अल्फा बीटा
ये अल्फा ये बीटा यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। और आपको ध्यान हो हमने क्या किया था कि अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया था, ये हाइड्रोजन यहाँ से है, ठीक है। सो पहले इस हाइड्रोजन को हटाइए, यू विल गेट CH3 CH2 CHO, फर्स्ट प्रोडक्ट CH3 CH2 CHO। इस H को यहाँ शिफ्ट कीजिए, यू विल गेट CHO, दिस बिकम्स नाउ, जब ये यहाँ पर आएगा CH2 CH3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटैल्डिहाइड। सिंपल, कोई इशू नहीं। अब फाइनल प्रोडक्ट से कैसे आइडेंटिफाई करो, फाइनल इन द सेंस अब यहां पे यू विल गेट अ डबल बॉन्ड। अब एक डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, दिस इज द डबल बॉन्ड। अब वही काम, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह पता है डबल बॉन्ड कैसे आया था। यहाँ पे OH था और यहाँ पे H था, जिसको रिमूव किया। अब ये OH किसका था, ये यहाँ का था, तो बैक चलना है। प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट आपका जो आएगा CH3 CH2 CHO, सेम OH को यहाँ शिफ्ट करेंगे। सेकेंड प्रोडक्ट CHO, एक H पहले से था, एक यहाँ पे आ गया CH2 CHO, 2 molecules of acetaldehyde। गॉट इट। सो इट इज़ नॉट अ क्वाइट डिफिकल्ट वर्क, बट ये काम भी वही कर सकता है जिसको थोड़ा आइडिया है कैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन को कैरी ऑन किया। सो बी क्लियर वन थिंग नाउ, इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन ध्यान क्या रखना है, 3 टाइप्स, सिंपल, मिक्स्ड एंड इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर में और भी ज़्यादा प्रिकॉशनरी काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें साइक्लाइजेशन है, ठीक है ना। और फिर जब आप मिक्स में करोगे तो मिक्स में अगर आपके दोनों कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन है, 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसको भी थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। वन मोर रिएक्शन इज देयर, कैनिज़ारो, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन।